भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु सेवा मिली, गुरु सेवा मिली। जय विजय वैकुंठ में थे। भगवान नारायण का बाहर से दर्शन करते थे, लेकिन नारायण तत्व जो नित्य ज्ञान है उसमें नहीं आए तो वैकुंठ से पतन हुआ। गोपियों को शरद पूनम की रात को श्री कृष्ण ने कृपा करके सानिध्य दिया, आनंदित तो किया, लेकिन बाद में फिर गोपियों को उस नित्य ज्ञान में ना आई तो दुख गया नहीं। गोपियां बिलख बिलख के रोती थी, लेकिन गोपियों में खानदानी थी कि हमारे कारण श्री कृष्ण को तकलीफ ना पड़े। ये उनमें बड़ा भारी सद्गुण था। नहीं तो व्रज और मथुरा क्या दूरी थी, लेकिन गोपियां ने मर्यादा तोड़ी नहीं, गई नहीं, तंग करने कृष्ण को गई नहीं। हम जैसा चाहे ऐसा कृष्ण करे, ऐसी गोपियों में नीच बुद्धि नहीं थी। उनका बड़ा भारी सद्गुण था। फिर औधव को भेजा कि नित्य का ज्ञान दे आओ, तो गोपियां ने प्रेमा भक्ति की बात से औधव को ही प्रभावित कर दिया। ऐसी पवित्र गोपियां। महापुरुषों का आदर मान। अब कोर्ट क्या कह दे, कचहरी क्या कह दे, मैं नहीं जानता। मुझे एक बहुत अच्छे संत मिले थे, बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, बार बार ये आपके मैसेज वो मुझे पूछा जा रहा है और ये मैं पहली बार बोल रहा हूं। बहुत अच्छे महात्मा थे, मैंने उन्हें बोला, उन्होंने ही बात चलाई, बोले कि महाराज जी आप तो बड़ा बेटा वो आप बड़ा अच्छा बोले। मैंने कहा क्या बोले, मुझे तो पता ही नहीं है। बोले आपने बोला था कि संतों ने शराब छुड़ाई है और उनकी हकीकत असलियत को देखो तब पता चलेगा संतों ने क्या कहा। ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें पूछा, मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं, मैं कभी बापूजी के सामने नहीं गया हूं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या कहेगा, वो कोर्ट जाने। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, लेकिन ये सब आपके अंदर जो सुनाई में उन महापुरुष की मैं बात बोल रहा हूं। और ये छोटी बात नहीं है, ये देश को हिलाने वाली बात है।
वो संत ने मुझे कहा, बेटा बात तो ऐसी थी, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि तुम हमारे चैनल पर आकर के उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोल दीजिए, इतना पैसा अभी ले लो और इतना पैसा बाद में ले लेना। और बात ये सत्य है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूं आसाराम बापू जी के लिए। उनके खिलाफ तुम चैनल पर आकर के उस साधु को कहा कि तुम ये बोल दीजिए, इतना पैसा अभी ले लो और इतना पैसा बाद में ले लेना। ये मैं डंके की चोट छाती ठोक के कह रहा हूं। उस देश का क्या होगा आप बताइए, जहां संतों को बदनाम करने की एक साजिश रचाई जा रही हो? क्या भला होगा वहां का? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये आप इन सब अफवाहों से बाहर निकल करके अपनी बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। जो सब ये चलता है वो सब सही नहीं होता। कुछ पर्दे के पीछे भी खड़ा हुआ कोई सत्य है। आप किसी के बहकावे में आकर के और आप ऐसा करके देखो ये बापू का शिष्य है, क्या गुनाह कर दिया उसने? ऐसे शब्द मत बोलिए, बहुत धिक्कारता की बात है। मुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। मैं धर्म के लिए था और मैं धर्म के लिए हूं और मेरा जीवन धर्म के लिए होगा, धर्म के लिए यहां से आवाज होगी। हम संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे नई नई जानकारियां। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे। नमस्कारम।